मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े सेल कंपनी और खनन लीज मामले की आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। ये एक लाइन की खबर है जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस एक लाइन के पीछे की खबर क्या है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और वही हम बताएंगे कि आज जब इस खनन लीज और सेल कंपनी मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, किस वकील ने क्या कुछ कहा, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, एक लाइन में तो हमने बता दिया कि आज सुनवाई हुई और अगली सुनवाई जो है 5 जुलाई को होनी है, लेकिन कोर्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ जो दर्शकों को जानना आज बेहद ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल हम लोग पूरी बातचीत बताएंगे दर्शकों को कि ये जो तकरीबन 5.5 घंटे तक जो आज सुनवाई चली है उसमें क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक लाइन और हम भी जोड़ देते हैं, जो सबसे पहले बता देते हैं। वो खबर ये है कि जब ये पूरी सुनवाई चल रही थी और जो प्रार्थी हैं, याचिकाकर्ता हैं और उनके जो वकील राजीव कुमार, जब वो अपनी पक्ष रख रहे थे तो उसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से बोला गया कि भाई जो भी मामला है उसकी जाँच करा लेते हैं, जाँच से क्या डर है। ऐसा तो कोई नहीं है कि अगर जांच किसी पे होता है तो वो दोषी तो नहीं साबित हो जाता है, लेकिन ये बातें कोर्ट रूम में क्यों कही गई कोर्ट के द्वारा, उसके पीछे की सारी कहानी बता देते हैं। सबसे पहले दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि आज जो है याचिकाकर्ता, ईडी, सरकार और हेमंत सोरेन के तरफ से कौन कौन से लोग जो है पेश हुए हैं। चूँकि ये सारा मामला जो है वो सेल कंपनी और खनन लीज से जुड़ा हुआ है। जो याचिकाकर्ता हैं शिव शंकर शर्मा, उनके तरफ से राजीव कुमार जो सीनियर वकील हैं वो पेश हुए थे और ईडी के तरफ से जो है एसजीआई, एसबी राजू और प्रशांत पल्लव, ये ईडी के तरफ से जो है आज पेश हुए। मतलब वकील थे? हाँ, वकील हुए। मतलब कि बाकायदा ये सारा ऑनलाइन सुनवाई चल रहा था। सुबह 10:30 बजे से सुनवाई हो रहा था और 4 बजे तक जो है ये सुनवाई चली है। सरकार के तरफ से जो है कपिल सिब्बल, जो कि लंदन से जुड़े हुए थे ऑनलाइन, हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और सरकार के तरफ से एजी जो राजीव रंजन हैं वो जुड़े हुए थे, और हेमंत सोरेन के तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जो है पक्ष रख रही थी ये सारे मसलों को लेकर के। मीनाक्षी अरोड़ा अधिवक्ता हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रख रही थी। हाँ, हेमंत सोरेन के तरफ से वो पक्ष रख रही थी और सरकार के तरफ से कपिल सिब्बल और राजीव रंजन जो एजी हैं, सरकार के जो अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं झारखंड में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिवशंकर शर्मा जो याचिकाकर्ता हैं उनके तरफ से जो राजीव कुमार अपनी पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो सेल कंपनी का जो मामला है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और उनके सलाहकार अभिषेक पिंटू, उनके मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा और रवि केजरीवाल वो शख्स हैं जो पहले झामुमो के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। अभी कोई 1-1.5 साल पहले जो उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। तो इन सारे नामों का जो है जिक्र राजीव कुमार ने किया और कहा कि ये जो सेल कंपनी है इसके जरिए जो है करोड़ों रुपया का इन लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें, और करोड़ों रुपया का जो है हेरफेर किया गया है। ये राजीव कुमार के तरफ से जो है वही बात जो शुरू से वो हाँ, वो शुरू से मतलब इस तरीके की जो है बातचीत उनके द्वारा कहा जाता रहा है। इसके बाद जो है एजी ने एक आपत्ति भी दर्ज की। एजी मतलब कि जो झारखंड सरकार के जो महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज की, और वो आपत्ति इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि राजीव कुमार जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, जो जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल किया है, जिनके जरिए राजीव कुमार एक इन सारे सेल कंपनी और माइनिंग लीज से जो जुड़ा हुआ याचिका का जो जब वो जिक्र कर रहे थे, जब कोर्ट के सामने उसका बातचीत कर रहे थे, तो उस दौरान जो है वो किसी अन्य याचिका का भी जिक्र किए। उसी को लेकर के एजी ने आपत्ति दर्ज की और बड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से उसमें राजीव रंजन ने जो है राजीव कुमार के ऊपर कटाक्ष भी किया। उसके बाद राजीव कुमार जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तब माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि गलती से जो है वो लिखा गया था और इसीलिए उसका जिक्र इस सुनवाई के दौरान हो गया। जिस पर जो महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने कहा कि आपसे सही लिखा कब जाता है। एक तरीके से ये जो पूरा खुन्नस आप देखे होंगे कि जब ये पूरा याचिका जब दायर हुआ था तो बाकायदा महाधिवक्ता के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस पूरे याचिका को जो है उस पर सवाल उन्होंने उठाया था। लेकिन अभी चूँकि सुनवाई जारी है, इसके बाद जो है मीनाक्षी अरोड़ा जो कि हेमंत सोरेन के तरफ से जो पक्ष रख रही थी, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है, ये जो पूरा जो मामला अभी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, ये मामला चुनाव आयोग में उठ चुका है।
तो ऐसे में अभी फिर से दोबारा यहाँ जो है बातचीत करने का कोई वजह नहीं है। तो जिस पर कोर्ट ने कहा, मतलब चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए शीर्ष अदालत से ऊपर चुनाव आयोग नहीं है और उसके लिए हम बाध्य भी नहीं है कि अगर चुनाव आयोग में कोई चीज़ चल रहा है तो हम यहाँ पे सुनवाई नहीं करेंगे। हम सुनवाई करेंगे और पूरी जो सुनवाई प्रक्रिया है वो चलते रहेगी। जो कपिल सिब्बल पे अब आते हैं। कपिल सिब्बल जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कि राज्य सरकार का जो है वो जब पक्ष रख रहे थे इस पूरे मसले पे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पूरा प्रार्थी की ओर से जो भी याचिका जो ये दायर किया गया है सेल कंपनी और माइनिंग लीज वाले जो मामला में, उससे जुड़ा हुआ दस्तावेज कोई नहीं दिया गया है अब तक। ये सिर्फ अब तक आरोप हैं और ऐसे में बगैर कोई संबंधित दस्तावेज के जो है इस आरोप को सही नहीं माना जा सकता है और ये बिल्कुल निराधार है। इस पे जो है कोई भी ऐसा दस्तावेज अब तक मतलब उनका ये कहना था कि ये जो शिवशंकर शर्मा जो याचिका करता है उसके द्वारा या फिर उनके जो वकील हैं राजीव कुमार, उनके द्वारा कोई ऐसा सबूत एविडेंस अभी तक कोर्ट में नहीं सबमिट किया गया है जिससे ये माना जाए कि जो भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं उसमें कोई दम हो। जैसे कि लगातार याचिकाकर्ता के द्वारा यह बोला जा रहा है कि सेल कंपनी के जरिए जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके सलाहकार, उनके विधायक प्रतिनिधि, उनके जो और जो करीबी मित्र रहे पहले जो पार्टी में रहे रवि केजरीवाल का जिनका जिक्र किया, उनको लेकर के जो बातचीत बोला जा रहा है कोर्ट में जो याचिका के जरिए कि लगातार हेरफेर किया गया है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग उसके जरिए जो हुआ है, तो उसी पे सिब्बल ने कहा कि भाई देखिए अभी तक कोई दस्तावेज नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही बातों में ही कर रहे हैं और उसका कोई दम नहीं है, तो ऐसे में इस आरोप को नहीं माना जा सकता है। इसी दौरान राजीव कुमार ने फिर से पंकज मिश्रा और पिंटू कुमार का, चूँकि बार बार जिक्र आ रहा था, पिंटू कुमार यानी कि अभिषेक पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइज़र हैं, तो ये राजीव कुमार ने कहा कि साहेबगंज में जो है पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं वो बोल्डर को जो है चिप्स दिखाकर, बोल्डर का जो राजस्व है दिखा करके जो है चिप्स उन्होंने बेचा है। आप मतलब कि एक तरीके से राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि बोल्डर को जो है उसको दिखा करके चिप्स बेचा गया है और ऐसे में बहुत सारे जो वहाँ पे जो पैसों का जो हेरफेर हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रहा है, उसके खिलाफ भी जो है तकरीबन साहेबगंज में 11 एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन कोई कार्रवाई जो है अब तक नहीं हुई है। तो इन्हीं सारे जब मामले जब आए कोर्ट में और जब ये सारी चीज़ों को चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद, चूँकि डबल बेंच में मामला चल रहा था, तो ये लोग जब सुनवाई कर रहे थे तो उसी दौरान कोर्ट के तरफ से बातें बोली गई। जो एक लाइन का जो जवाब पहले हमने जो आपको दिया था वो दरअसल इन्हीं सब चीज़ों को आधार बना करके चीफ जस्टिस ने जब इन लोगों को सुन लिया, यानी कि याचिकाकर्ता के वकील को भी उन लोगों ने सुन लिया, उसके बाद जो सरकार के जो के तरफ से जो वकील पक्ष रख रहे थे उनकी भी बातों कोर्ट ने सुना, इसके बाद हेमंत सोरेन के तरफ से जो वकील कोर्ट में पक्ष रख रही थी मीनाक्षी अरोड़ा, इन सब की बातों को सुन करके जो है कोर्ट ने बोला कि भाई जब इतना मसला जब है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है, हम लोग जांच करा लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, दर्शकों को भी मालूम है कि राजीव कुमार जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, जो याचिका दायर किया गया उसमें मांग किया जा रहा है कि भाई सीबीआई जांच करा दीजिए इस पे और सारा जो मसला है वो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये आरोप सही है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखिए कि ये जो कोर्ट की जो टिप्पणी है आज, जिसमें उन्होंने कोर्ट की तरफ से ये बोला गया कि दिक्कत क्या है, मान लिया जाए कि किसी का भी नाम आ रहा है, कोर्ट ने इतना तक कहा कि भाई अगर सपोज किसी XYZ व्यक्ति के ऊपर अगर कोई जांच चलता है तो वो तो दोषी हो नहीं जाता है, वो तो जांच प्रक्रिया का चीज़ है, वो निर्दोष भी साबित हो सकता है, तो जांच से नहीं घबराना चाहिए। और जब एक जो रोचक जो चीज़ उसमें जो निकल करके आई और जो कोर्ट रूम में जो पत्रकार जो सुन रहे थे चीज़ों को और जो खबरें निकल करके सामने आई, उसमें कोर्ट की तरफ से पंकज मिश्रा और पिंटू जो अभिषेक पिंटू हैं, कोर्ट की तरफ से बोला गया कि इन लोगों का नाम जो है, इन दोनों का हम भी जो है बार बार सुनते रहते हैं और मैं जानता हूं इन दोनों का नाम, तो बार बार ये चीफ जस्टिस ने कहा, हाँ कोर्ट की तरफ से जो है बोला गया, चूँकि हाँ मौखिक रूप से, चूँकि ये मामला चल रहा था, ये लंच के बाद की बात है, जब ये सारी चीज़ें आ रही थी तो उसके बाद जो है कोर्ट ने बोला कि इन दोनों का नाम मैं भी कई दफ़े सुना हूँ, कई बार सुना हूँ। तो कुल मिलाकर के आज की जो खबर है वो दरअसल यही है कि 5 मतलब कि अगले मंगलवार को जो है इसकी सुनवाई होगी 5 जुलाई को,
और कोर्ट का जो ये पूरा अगर आप सुने होंगे या फिर दर्शक समझे होंगे तो वो यह समझ पा रहे होंगे कि कोर्ट लगभग मन तैयार कर रखा है कि भाई इस मामले में जांच प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब कोर्ट की तरफ से जब टिप्पणी हो रही है कि जांच प्रक्रिया से क्या दिक्कत है, जांच करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आज ये भी कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, कई लोग लिख रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई आज के डेट में गांधी नहीं। हाँ, वो दरअसल डीसी छवि रंजन का जो मामला है, रांची के डीसी छवि रंजन, इसी मामले हाँ इसी मामले में चूंकि ईडी के तरफ से भी वकील जो पेश हुए हैं, तो वो जो पूजा सिंघल का जो मसला है और जो माइनिंग देने का जो मसला है, तो डीसी के स्तर पे ही वो अप्रूवल हुआ था। तो उसी दौरान जो चीज़ें सुनवाई होकर के आ रही थी, तो जब छवि रंजन का जब मामला आया तो कोर्ट के तरफ से बोला गया चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के द्वारा कि क्या वो गांधी हैं क्या, इस तरीके से पूछा गया उनसे। तो कपिल सिब्बल जो सरकार के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि आज के डेट में जो है कोई गांधी नहीं है। तो इस तरीके की भी मौखिक टिप्पणी, इस तरीके का जब सुनवाई होता है तो चलते रहता है। बिल्कुल, ये हमारे सहयोगी संजय आपको बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े सेल कंपनी और खनन लीज मामले की झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, बहुत लंबी सुनवाई, अब तक इस मामले की जो सुनवाई हुई है वो आज सबसे लंबी सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के दौरान कई ऐसी बातें निकल कर सामने आई जो हमने ज़रूरी समझा कि आप इसको विस्तार से और आप बिल्कुल सरल भाषा में समझ पाएँ और यह भी समझ पाएँ कि आखिर ये सुनवाई किस दिशा में जा रही है। संजय ने जिस तरह से बताया कि यह लगभग साफ हो गया है कि कोर्ट चाहता है कि इस मामले की जांच हो। अब जो 5 जुलाई को यानी कि मंगलवार को जो सुनवाई होनी है, देखना है कि उस सुनवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in